हेलो क्लास 10, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। स्टार्ट करें आज की क्लास को। रेडी हो? चलिए, तो बच्चा एक चीज़ बोलूँगी आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले, है ना। तो देखिए, इस चैनल पे आपको चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तीनों ही आपको मैं पढ़ा रही हूँ, है ना। आप अच्छे से पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी टॉपिक में, कैसे भी नहीं आएगी। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे बोलनी है कि नोट्स ज़रूर बनाने हैं सभी को। जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं, कुछ बच्चे हैं जो दूसरों से नोट्स मांगते हैं, तो इस हैबिट को चेंज करो एंड प्लीज़ ट्राई करो कि आप अपने नोट्स खुद से बनाओ, क्योंकि वो जो नोट्स दूसरा बच्चा बना रहा है वो अपने अकॉर्डिंग बना रहा है। अब आपको नहीं पता बेटा कि क्या आपको समझ आएंगे या नहीं आएंगे, नहीं पता ना, इसीलिए बोल रही हूँ अपने नोट्स खुद से बनाओ। डेली क्लास को लेना है, अगर आप क्लास मिस करोगे तो प्रॉब्लम बेटा आपको ही होगी, ठीक है। एंड हम लोग, अगर मैं आपसे बात करूँ, मैं मेंटी क्विज वगैरह सब कुछ कराऊंगी, तो टेंशन की तो वैसी भी दिक्कत ही नहीं है, ठीक। चिल रहो, प्रीवियस क्वेश्चन सब कुछ हम लोग करने वाले हैं। चलो, हाँ जी, तो क्लास 10 आपका जो बेटा यहाँ पे क्लासेस का जो टाइम टेबल है देख लीजिए। आपकी बेटा सुबह होती है 6 बजे। 6 बजे बेटा मैंने सुबह क्यों रखी हुई है, क्योंकि जैसे कि आप कुछ बच्चों के स्कूल्स अभी भी खुले हैं, कुछ के बंद हो गए हैं, और आपका सुबह क्लास 10 सबसे अच्छा टाइम होता है यहाँ पे पढ़ने का। अगर मैं आपसे बात करूँ, आप अगर सुबह पढ़ रहे हो तो आप ही को फायदा है। क्यों फायदा है बेटा? क्योंकि जब आप सुबह पढ़ रहे हो ना, चीज़ें याद होती हैं। 6 बजे बेटा क्लास इसलिए ही रखी है क्योंकि आपका चाहे गर्मी होगी या सर्दी होगी, आप अपना इसी टाइम पे क्लास लोगे। एंड आपका स्कूल खुले या बंद हो, आपका टाइम बिल्कुल चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको बिल्कुल फिर एक ना आपके लिए एक वो बन जाए कि भाई ठीक है, हमारी 6 बजे क्लास है, चाहे आप स्कूल जाओ ना जाओ, आप उस क्लास को ले पाते हो। एंड 25 मिनट की बेटा या 20 मिनट की क्लास इसलिए होती है क्योंकि फिर आपकी और क्लासेस डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए, ठीक है बेटा। तो किसी तरीके से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। एंड सब बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें आगे। तो बेटा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये हमारा चैप्टर चल रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, इस चैप्टर में अभी तक कोई दिक्कत आई? वैसे आई नहीं होगी, आई है कोई दिक्कत? कोई ऐसा वर्ड बचा है कि लाइक आपको लग रहा है कि मैम ये तो क्लियर ही नहीं है? कोई ऐसा वर्ड बचा है अभी तक? हाँ या ना, ईमानदारी के साथ बताओ, हाँ या ना। कोई ऐसा वर्ड बचा है? नहीं ना। तो जितना अभी तक मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि जैसे आपका रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, क्या होती हैं शब्द समीकरण, क्या होते हैं रासायनिक समीकरण, साथ ही साथ मैंने तुम्हें ये भी बताया कि भाई आखिर अभिक्रिया के प्रकार हमने स्टार्ट करे हैं जानने, लेकिन उससे पहले अभिकारक, उत्पाद, ये सब होते क्या हैं, सब चीज क्लियर करिए, ठीक है। शुरू करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों को हम लोग पढ़ रहे हैं। एंड सबसे पहली चीज मैंने आपको बेटा इसमें जो पढ़ाया था पिछली क्लास का, एक बार रिवाइज करेंगे। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बेटा पढ़ाया था संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। क्या पढ़ाया था? संयोजन अभिक्रिया, ओके। क्या होती है ये, अगर हम बात करें, जल्दी से बताओ, फटाफट से रिवीजन करो जल्दी से। क्या होती है संयोजन अभिक्रियाएं? कौन सी होती है? मैंने बोला था बेटा नाम में ही छुपा होता है ना, कि भाई कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज का संयोज हो रहा है, मिल रही है कोई चीजें। तो हम बोल सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक, बोल सकते हैं। क्या था बेटा संयोजन का मतलब? अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने यही तो बोला बेटा कि कोई एक थोड़ी ना चीज मिल रही है वहां पे, तो एक से ज्यादा मिल रही है, यही बोला था मैंने। तो डेफिनेशन क्या लिखवाई थी मैंने कि वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो जाता है बेटा, दो या किससे बेटा, दो से अधिक, ठीक। दो या दो से अधिक कौन मिलते हैं बेटा वहां पर? अभिकारक मिलते हैं। अभिकारक कौन था? जिनसे मिलकर बन रहा था, वो मिलेंगे। और किसका? एकल उत्पाद का क्या करते हैं बेटा? निर्माण करते हैं। किसका? एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो ऐसी अभिक्रिया जो होती है वो हमारी क्या कहलाई जाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाई जाती है। एंड मैंने इसमें आपको क्या बताया था बेटा? इसमें मैंने आपको बताया था, जैसे एग्जाम्पल क्या था? कोयले का जलना, ठीक है। यानी कि आपका क्या हो जाता है? कोयले का जलना, ये हमारा क्या था बेटा? इसका एग्जाम्पल था, ठीक, एग्जाम्पल।
फिर मैंने इसी में आपको पढ़ाया था बेटा क्या, कि हमारी ऊष्मा जो शेपी अभिक्रिया होती है वो कौन सी होती है, कौन सी वाली, ऊष्मा शेपी अभिक्रिया। तो ये क्या थी बेटा, है ना, ऊष्मा शेपी जब दिख रहा है हमें यहाँ पे, तो सोचो क्या कौन सी होती है, यानी कि बेटा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होगा कि भाई उत्पाद तो बना है, यानी उत्पाद कौन है, जो अभिकारक से मिलकर बना है, कि भाई उत्पाद क्या है कि जो अभिकारक से मिलकर बने, कि उत्पाद तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे साथ में आपका क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है बेटा, उत्पाद के साथ साथ यहाँ पे ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है, यानी कि उत्पाद के साथ साथ किसका बेटा, ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है। ठीक है, क्लियर है। इस तरह की जो अभिक्रियाएं वो हमारी क्या कहलाती हैं, ऊष्मा शेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या लिया था बेटा, CH4 था, मेथेन था, प्लस हमने O2 को लिया था, क्या हुआ, CO2 बना और प्लस क्या हुई, ऊर्जा बाहर निकली। किस किस ने ये चीजें नोट डाउन करी थी, जल्दी से फटाफट से बता दो, जल्दी से बता दो यार, किस किस ने, चलो ठीक है। एक एग्जाम्पल और दे बेटा इसका, किसका, ऊष्मा शेपी अभिक्रिया का। तो यहां पे एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल दूंगी, बहुत सिंपल। अच्छा बेटा आपने देखा है जितनी भी सब्जियां वगैरह होती हैं, है ना, जितनी भी सब्जियां वगैरह होती हैं, तो जो वो विघटित होती हैं, यानी कि बेटा उनका जो कंपोस्ट है वो बनती है, तो वो जो अभिक्रिया होती है वो भी हमारी ऊष्मा शेपी की ही होती है। क्लियर है, जल्दी बताओ, क्लियर है, यस और नो, अच्छे तरीके से क्लियर, जल्दी से फटाफट से, हाँ या ना, कोई जल्दी नहीं है बेटा हमें भागने की, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, तुम अपना आंसर दो। चलो बहुत सही। अब नेक्स्ट, ये आपकी पहली कौन सी थी, संयोजन अभिक्रिया। नंबर तीसरे बेटा आप यहां पे डालेंगे कौन सी वाली, विसंयोजन अभिक्रिया। कौन सी वाली, हाँ जी कौन सी, वियोजन अभिक्रिया। क्या होती है वियोजन अभिक्रिया, हाँ जी, इससे पहले आपने कौन सा पढ़ा कि भाई संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, वो मैंने बोला इसी में आपको ऊष्मा शेपी भी आ जाता है, वो भी बता दिया। अब आइए वियोजन अभिक्रिया, ये क्या होती है बेटा, बताओ 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 जल्दी, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, क्या समझते हो आप इससे, जल्दी से, क्या होती है, कुछ आइडिया, जो भी पता है बताओ यार, जब तक नहीं बताओगे सही चीज कैसे पता लगेगी, है ना। वियोजन अभिक्रिया क्या है, अच्छा एक चीज बताओ, ठीक है, हाँ देखो, अगर मैं बोल रही हूं भाई मेरे पास एक ना कोई चीज है, मेरे पास कोई भी चीज है, मैंने बोला वो छोटे टुकड़ों में टूट गया, कुछ रीजन था, कुछ किसी की वजह से या कुछ भी हुआ है, उसके जरिए, फॉर एग्जांपल ऊष्मा के जरिए वो टूट गया अलग अलग उसमें, ठीक है, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाई जाती हैं, वियोजन अभिक्रिया। सिंपल, तो क्या होता है बेटा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो हमारा एकल उत्पाद था जो बनकर आया था, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर क्या करते हैं बेटा, एक से अधिक उत्पाद को बना देते हैं, क्या कहलाया जाता है आपका वियोजन अभिक्रिया। पहले इस डेफिनेशन को लिखो, देन इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलो लिखो, परिभाषा लिख लो बेटा, देखो सारी आपको परिभाषा मिल रही है, मुझे तो लग नहीं रहा कि आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत आ रही होगी, है ना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ठीक है, जिसमें क्या होता है बेटा, अभी क्या बोला मैंने, एकल उत्पाद, ठीक है, तो लिखो जिसमें
एकल उत्पाद किस में टूटेगा? छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, है ना। तो एकल उत्पाद छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक, क्या होता है? टूटेगा और साथ ही साथ क्या करेगा? एक से अधिक उत्पाद को बना देगा। तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर क्या करेगा? एक से अधिक। बेटा डेफिनेशन को बनाना आप खुद भी सीखें, क्योंकि बाय चांस एग्जाम में मिल गई एंड आपको नहीं पता कि भाई इसकी, यानी कि देखो कुछ बच्चे क्या होते हैं, रट्टा मारते हैं। रट्टा मारोगे तो बेटा कैसे काम चलेगा? अब बोर्ड एग्जाम में वो डेफिनेशन नहीं मिली, उससे हटकर उन्होंने कुछ और चीज पूछ ली आपको, लेकिन समझ तो है कि भाई ये चीज होते है, लेकिन आपको डेफिनेशन लिखनी नहीं आई, फिर कैसे करोगे? पॉइंट है, फिर हम कैसे करेंगे? तो उसी चीज के लिए तो टूटकर एक से अधिक उत्पाद बनाता है। डेफिनेशन पूरा लिखो, फिर बताती हूँ लिखते कैसे हैं इसको, ठीक है? डेफिनेशन कैसे बनाई जाती है। ठीक है, लास्ट में लिख देना वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। तो क्या मैंने बोला डेफिनेशन बनाओगे कैसे? आपको पता है कि चीजें कैसे, परिभाषा को कैसे बनाते हैं। हम कोई भी डेफिनेशन हमें बनानी है, हम कैसे बनाएंगे? तो बेटा हम कोई भी अगर डेफिनेशन बना रहे हैं, सिंपल सी एक चीज बताऊंगी, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, तभी आप डेफिनेशन बना पाओगे। रट के जो बच्चे जिनकी स्टार्टिंग से रटने की आदत है, तो एक तो उस हैबिट को छोड़ दो कि रटना है, चीजों को रटना नहीं है। रटोगे भूलोगे। बोर्ड एग्जाम में कोई फिक्स थोड़ी ना है कि भाई अब सोचो कि यहाँ पे कोई और डेफिनेशन पूछ लें, पढ़ रखा है लेकिन समझ नहीं आ रहा, लिखना कैसे है, तो उसकी प्रैक्टिस करो। लिखते कैसे है कि जो चीज जिस तरीके से हो रही होती है, लिखना उसी फॉर्मेट में है, एक सीधे तरीके से। चीजें ऊपर नीचे करोगे डेफिनेशन बिगड़ जाएगी। जो एक सीरीज चलती है ना, कहते हैं भाई 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, वो एक सीरीज है, ऊपर नीचे कर तो खराब हो जाता है। तो डेफिनेशन में भी ऐसे कि भाई जिस तरीके से क्रिया हो रही है उसी तरीके से आपको बस लाइन से लिख देना है और कुछ नहीं करना है, एंड वो आपकी बन जाती है क्या? डेफिनेशन। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, ठीक है? अगर आप कोई भी वर्ड बेटा ऊपर नीचे करोगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आपकी चीजें जो है बेटा वो खराब हो जाएंगी, ठीक है? ठीक है, हो गई नोट डाउन? चलो, तो अब से ट्राई करना है कि डेफिनेशंस को आप लोग खुद से भी बनाओ। हमेशा ये नहीं बोलना कि मैं डेफिनेशन लिखवाऊं, बेटा खुद से सीखो डेफिनेशंस को बनाना। नहीं सीखोगे तो कैसे चलेगा, ठीक है? चलो, अब इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, यानी कि भाई ये एक सिंपल हम यहाँ पे बोल देते हैं, ठीक है? इसके आगे लिख लेना वियोजन अभिक्रिया कह देते हैं, ठीक। अब बात है कि भाई अगर कोई चीज टूट रही है, किस ना किसी चीज से टूटी होगी। सोचो आपकी, अगर मैं बात करूं कोई चीज तोड़ रहे हो आप, किस ना किसी मदद से वो टूट रही होगी, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। याद रखना वियोजन अभिक्रिया को हम क्या बोल देते हैं? इसको अपघटन अभिक्रिया भी कह देते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया में, ठीक है, अब यहाँ पे बात करें कौन टूटेगा? जो अभिकारक होता है वो 3 तरीकों से टूट सकता है। तो लिख लो इसको कि वियोजन अभिक्रिया, यानी कि इसको हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अभिक्रिया में अभिकारक कितने तरीके से बेटा? 3 तरीके से। टूट सकता है। कौन कौन से 3 तरीके? किसी को आइडिया है क्या है? एक तो बेटा मैंने अभी बातों बातों में बता दिया था, और तीनों के एग्जाम्पल भी ले लेंगे एक बार। बताओ, चलो देखो बेटा कैसे कैसे टूट सकता है। टूट सकता है, आप बोल सकते हो टूटता है, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है? तो नंबर 1 मैंने अभी बोला था ऊष्मा के द्वारा, तो बिल्कुल वो इसी का ही पॉइंट है कि भाई नंबर 1 ऊष्मा के द्वारा। ठीक, सेकंड नंबर कुछ आइडिया, अंदाजा लगाओ सेकंड क्या हो सकता है?
सेकंड क्या हो सकता है? मैंने बोला बेटा ऊष्मा के द्वारा सेकंड, सोचो सोचो सोचो, दिमाग दौड़ाना है हमें, क्या हो सकता है? जल्दी से सोचो, दिमाग को दौड़ाओ एंड फटाफट से बताओ क्या हो सकता है। जल्दी, जल्दी से, क्या होगा? देखो बेटा यहां पे आप लिख सकते हो कि सूर्य की रोशनी के द्वारा। सेकंड लिखते चलो अगर पॉइंट्स नहीं लिखे हुए हैं ये तो। एंड नंबर थर्ड लास्ट, किसी को इसका कुछ आइडिया बताओ, जल्दी से फटाफट से बताओ क्या है तीसरा पॉइंट, कुछ आइडिया? भाई बहुत सिंपल है, दिमाग दौड़ाओ बेटा, पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं है। देखो तो बेटा नेक्स्ट हो सकता है आपका किसके द्वारा? विद्युत के द्वारा। मैं वापस बोल रही हूं, ये अभिक्रियाएं आपको पढ़नी जरूरी है। बाय चांस एग्जाम में कहीं से आपसे पूछ लिया कि भाई वियोजन अभिक्रिया में, भाई आपसे पूछ रहे कि ऊष्मा के द्वारा कैसा हो रहा है या फिर यहाँ पे विद्युत के द्वारा कैसे हो रहा है, तो आपको देना पड़ेगा। यानी कि इसको हम बोल देते हैं बेटा क्या? सूर्य की रोशनी के द्वारा को प्रकाशीय वियोजन। ठीक, लेकिन मैम कैसे? आपके मन में सवाल होगा कि मैम ठीक है ऊष्मा के द्वारा हो रहा है, यानी कि अगर ऊष्मीय वियोजन हो रहा है, ठीक, ऊष्मीय वियोजन आप देख रहे हो यहाँ पे सूर्य की रोशनी के द्वारा हो रहा है यानी प्रकाशीय वियोजन। मैंने बोला बेटा विद्युत के द्वारा हो सकता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? विद्युत वियोजन। ठीक है, तो ये जो वियोजन हो रहे हैं ये इनके द्वारा हो कैसे रहे हैं? बहुत सारे होंगे कि मैम इनको एग्जाम्पल के साथ, तो बेटा एग्जाम्पल के साथ हम इनको समझेंगे लेकिन नेक्स्ट वाली क्लास में। ठीक है, आज ये पता लगा वियोजन अभिक्रिया क्या होती है कि भाई वो हमारी अभिक्रिया होती है जिसमें कोई भी एकल उत्पाद जो होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है? वो टूट कर एक से अधिक उत्पाद बना देता है। ठीक है, यहां पर हमने देखा कि भाई कोई ना कोई तो तोड़ रहा होगा, तो कौन कौन? ऊष्मा के द्वारा, सूर्य की रोशनी के द्वारा या फिर विद्युत के द्वारा। और ये हमारे क्या कहलाए जाते हैं? ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन। लेकिन कैसे मैम? अगर ऊष्मीय वियोजन हो तो कैसे हो रहा है? एग्जाम्पल, सभी के एग्जाम्पल देखेंगे जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली क्लास में यानी कि कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करनी है। एंड बेटा कोई भी क्वेश्चन है प्लीज मुझे क्लास के बाद कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, एंड सिलेबस की टेंशन नहीं लेनी है, सिलेबस आपका टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय।